हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया सुनती और अब देखती भी है। आप देख रहे हैं कोहिनूर लाउंज का एक और ब्राइट सा एपिसोड। जनाब, आज के शो में हम क्या करने वाले हैं? बहुत कुछ करने वाले हैं और हमें पता है कि आज का शो इसलिए भी खास है क्योंकि आज यहाँ पर एक नहीं दो खास मेहमान हैं और ये वो मेहमान हैं जनाब जो मेरे यहाँ बसते हैं। सीरीज में गलत नहीं कह रहा आप लोगों से। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिलों में बसने के लिए पैदा होते हैं और शायद वो रेन करने के लिए पैदा होते हैं, बिकॉज उनकी सुप्रीमेसी ये होती है कि वो सुपरस्टार्स होते हैं और यही चीजें उनको सुपरस्टार्स बनाती हैं। आज का जो हमारा कपल है वो इस वक्त लीडिंग सुपरहिट कपल है पाकिस्तान का और उनकी कोई भी लाइव फीड आ जाए, कोई खबर आ जाए तो फिर आप लोग कहते हैं कि यार हमें जानना है इनके बारे में। चलते हैं, लेडीज फर्स्ट का मंत्रा अपनाते हैं। सुपरहिट दीवा, ये वर्ड इनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। खूबसूरत हैं, कमाल काम करती हैं, पहली फिल्म से सुपरहिट हो गई, कमाल स्टारडम लिया, एंकरिंग की तो कईयों को पीछे छोड़ दिया, हर मंत्रा अपनाया, इवन कॉमेडी में भी एम्सलेंट थम्स अप उन्होंने दिया, अपना पूरा एक अवतार। और जनाब उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रही हैं, आजकल भी छाई हुई हैं और हम सब के दिलों में रहती हैं। द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, द वन एंड ओनली, द गॉर्जियस वन, द एक्सीलेंट वन, वीना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? आई एम गुड। आप क्या बता रहे मुझसे खूबसूरत क्यों होते हैं? आला। थैंक यू, बिकॉज आपकी आंखें खूबसूरत हैं और आप खुद खूबसूरत हैं, दैट्स व्हाई। और इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉब्ली यू आर द वन ऑफ द क्लोजेस्ट। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग कहते हैं दोस्तियां कहाँ होती हैं, वहाँ पे हमारी दोस्ती तो पता नहीं मोर देन अ डेकेड नाउ। एग्जैक्टली, लेकिन आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो। सेम हियर। सेट आज का कैसा लगा? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, रिफ्रेशिंग और बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली हम पहली दफा आज आपके साथ इस तरह आपके लाउंज में बैठे। लाउंज है ये, वाकई लाउंज ही तो है। या इट्स नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आज बहुत मजेदार गॉसिप्स होने वाली है। और जनाब उनके साथ बैठे हैं उनके बेटर हाफ, वो भी हमारे बहुत जबरदस्त दोस्त हैं और ही इज अ सुपर हिट सिंगर। और हाल ही में उनका एक गाना आया जिसे बीना जी भी है फॉर श्योर। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? और ये बात हो गई और वो गाना ऐसा है कि उसने भी रातों रात कई मिलियन व्यूज को टच कर लिया है। जनाब जबरदस्त सिंगर, पर्सन एंड बेटर हाफ बीना जी और क्या क्या करते हैं सब कुछ जानेंगे उनसे हम। द वन एंड ओनली असद खटक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? वैसे आपका राज क्या है स्मार्टनेस का? जब देखे वैसे ऐसे ही होते हैं ये ना, मतलब ना वेट कम ज्यादा कभी नहीं हुआ बेटा आपका। टेंशन रहा, कैमरा ऑन होना शुरू हो गए। इनका राज है स्मार्टनेस का गुस्सा करना। आला, क्या बात है। लेकिन लगते तो बहुत वो हैं मीठे से। कैसे कौन से वाले मीठे? ये भी जरूरी है जानना वैसे। कैसे आप? आई एम गुड। आप कैसे? पहले तो बहुत मुबारकबाद कबूल करें कि ये क्या बात हुई इज अ बिग हिट। थैंक यू। और लोगों ने बहुत पसंद किया इसका। बहुत शुक्रिया और आई होप कि लोग और भी अप्रिशिएट करें और हम इनकरेज करें, है ना, हमको और कुछ और नया एक्सपीरियंस करें। एग्जैक्टली। और मजा आया, कुछ और कॉमिक कि पाकिस्तानी हंसे खुश हों और उनके गम कम हों। जबरदस्त है जो गम पॉलिटिशियंस ने दिए हैं पाकिस्तान, लेकिन वो आपने उनको काफी हद तक कम करने की कोशिश तो की है वैसे, है ना। मतलब लेकिन सब सवाल छोड़ते हैं पहले एक सवाल करते हैं आप दोनों से कि व्हाट मेक वीना एंड असद सो पॉपुलर कपल? आई मीन क्या बात है इस कपल में ऐसी कि लोग देखिए, आप सामने हालात हैं। उस दिन हम लाइव गए फेसबुक पे, तो अभी इवेंट शुरू हुआ था, मीडिया भी टच कर रहा था और मिलियन ट्रिलियन व्यूज आने लगे। वो क्या वजह है? आप एक तो हमेशा बाजी ले जाते हैं। सही बात। You were the first one who took us live. I think एजाज, ये तो किस्मत की बात होती है कि आपकी शादी कहाँ होनी है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक सेलिब्रिटी कपल के साथ, वो समझते हैं कि अगर सेलिब्रिटी की एक लाइफ है, वो लार्जर देन लाइफ है, तो उसकी जो फैमिली लाइफ होगी वो भी बहुत अमेजिंग होनी चाहिए। जो हस्बैंड है वो एकदम हीरो के जैसा नजर आना चाहिए और बच्चे एकदम पिक्चर परफेक्ट होने चाहिए। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तो नसीब की बात होती है कि आपकी किसके साथ कहाँ पर शादी होती है, जबकि हमारी भी मतलब हम शादी से तकरीबन 10 दिन पहले मिले। बट आई थिंक इन दैट वे आई एम प्रॉब्ली ब्लेस्ड। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारे 2 बच्चे दिए। गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ। तो मेरा ख्याल है कि पॉपुलर होना भी आई थिंक इसका कोई क्रेडिट मुझे नहीं है, इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है वहाँ पे लोगों को जाता है जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ऑनेस्टली एक दिन असद मुझे दिखा रहे थे, कहते देखो उन्होंने अपना सेपरेट पोस्ट करते हैं तस्वीर या मैं अपनी सेपरेट
सेलिब्रेट पोस्ट करती हूँ, जब हमारी फैमिली की तस्वीर आ रही होती है तो यू नो पीपल जस्ट गो क्रेजी, ऐसे जाते हैं, लाइक्स, व्यूज जाते हैं, एंड आई थिंक इट्स द पीपल एक्चुअली। That the last, आप बताइए। last month we had international shoot, तो I was reading one article जिसमें लिखा था कि अभी वो सोलो या मॉडल्स का आपस में अट्रैक्शन के जो फोटो शूट इतने लोग पसंद नहीं, कि जो कपल पसंद करते हैं, सो वी वर द टॉप। कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके जो कपल्स शूट्स आजकल आ रहे हैं तो वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा ही मतलब अट्रैक्शन होती है और ज्यादा ही फीलिंग्स और ज्यादा मोहब्बत नजर आती है, जो कि आम मॉडल जो टू स्ट्रेंजर आपस में नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। So I was there and I mean we couple was there, 2-3 more couple was there in the article। बिल्कुल पाकिस्तानी जो है अभी दुनिया जो है ट्रेंड चेंज हो गया है, अभी पाकिस्तानी कपल जो सेलिब्रिटी है दे लव मोर। अच्छा, मैंने कभी कोई इंटेंशनली कोई किसी ट्रेंड को चेंज करने में कोई कंट्रीब्यूट किया नहीं, बट हमेशा हो जाता है। यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, ये बड़ा एक टैबू था कि हीरोइन को एक तो जल्दी शादी नहीं करनी, दूसरा अगर शादी है भी तो बतानी नहीं है पब्लिकली। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड एट द पीक ऑफ माई करियर एंड मैंने एक ही शादी की है, आई मेड इट पब्लिक, और मैंने इसको बड़े धूमधाम से शादी की। और उससे पहले लोग फिर भी इतना शादी को ओपनली करने से क्या समझते हैं, एक सर्टन एज आएगी जब करियर का डाउनफॉल होगा तब हम शादी कर लेंगे, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। और फिर व्हेन आई गॉट मैरिड आई पब्लिकली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की पैदाइश हुई, मेरी फैमिली लाइफ थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू यू नो शेयर माय फोटोग्राफ्स विद द पीपल एंड सिंस देन आई सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज में भी ये ट्रेंड शुरू हो गया। फिर अब बॉलीवुड में बहुत पहले अपने बहुत बच्चों के पैदा होते साथ नहीं होती थी तस्वीरें, वो फ्लॉन्ट करना शुरू करते थे, बट अब तो ट्रेंड हो गया। अब देखिए प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने देखा करीना कपूर की तस्वीरें, बाकी सारी सेलिब्रिटीज की तस्वीरें। सो आई थिंक इट्स फैमिली इज वेरी ब्यूटीफुल। और ना पता होता है वीना जी, इस बात को जब हम पोस्ट करते हैं फोटोग्राफ्स वीना जी की ऑन द फेसबुक, और यकीन माने कि हमें इंडियन फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और वो भी मुझे इनबॉक्स करते हैं कि वीना जी हैं और यू नो आजकल ये कर रही हैं, असद ये कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि यू आर अ पॉपुलर फिगर इन द होल सब कॉन्टिनेंट एक्चुअली, बल्कि वर्ल्ड में तो है लेकिन हमारे एशियन आई गॉट अ चांस टू कोलैबोरेट। मैं लंदन में मैंने काम किया, यूरोप में किया, इंडिया में काफी किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज गिवन मी द प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान ने मुझे इतना नाम दिया कि मैं दुनिया में हर जगह में गई और वहां पे मैंने काम किया। इफ आई वाज नॉट फेमस हियर आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू वर्क इन एनी अदर इंडस्ट्री। सो आई एम थैंकफुल फॉर द पीपल हियर जिन्होंने मुझे स्टार बनाया। सो मैं यहाँ से जाके बाहर भी मैंने अपने टैलेंट को आजमाया। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। अगर मैं पूछूं आपसे असद कि आपको वीना जी की कौन सी एक अदा बहुत पसंद है तो उसका क्या जवाब होगा? अब शर्माना नहीं आप इस बात पे। She's supportive. Yeah. Very supportive. That's exactly. it. बाकी तो हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता हमारा, लेकिन we are trying to make it perfect. But she is very supportive. परफेक्ट नहीं है। And I more than perfect है। हाँ, actually कुछ भी मुकम्मल, I think perfect is boring. Everything has its own flaws. कोई भी चीज कभी मुकम्मल नहीं होती है। एक घर में बहन भाई रह रहे होते हैं, वो रोज लड़ते हैं, रोज आर्ग्यू करते हैं, बट व्हेनेवर देयर इज अ सिचुएशन तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। Exactly. सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं। सो आई थिंक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप भी ऐसी होती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ लव हेट रिलेशनशिप। यू नो व्हेन यू नीड ईच अदर सपोर्ट, लाइक व्हेनेवर आई फील दैट आई नीड सपोर्ट, ही इज ऑलवेज देयर, व्हेन ही नीड्स सपोर्ट आई एम देयर, बट अदरवाइज तो फिर हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अच्छा, आजकल ये नहीं हो रहा कि आप लाहौर होते हैं या कराची में ही होते हैं? एक्चुअली हम देखते हैं, हम फॉलो करते हैं आप लोगों को, कभी आप दुबई, कभी लंदन, कभी यूएसए, कभी और वो भी कोई महीनों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से होता है। अभी हम रिसेंटली आए हैं लाहौर में 5 days ना, 5 दिन 4-5 दिन हो गए लॉन्चिंग के लिए आए। हम दुबई थे जनाब, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मैं गाने की बात कर रहा था, ये क्या बात है, उसकी बात कर मैं आ रहे हैं, बिल्कुल उस पे आ रहे हैं जनाब। हाल ही में एक गाना आया है जो कि असद ने गाया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। असद इज बैक विद अ बिग बैंग विद अ न्यू सॉन्ग, और उस गाने में वीना जी तो हैं ही हैं और साथ में मीरा जी भी हैं। तो मीरा जी भी हैं। yes, तो सारा गाना कैसे बना, सब बताइए, हम गाना लोगों को दिखाएंगे हम गाना पूरा। नहीं, गाने का जो कॉन्सेप्ट था और मीरा जी जो हिस्सा बनी है वो सब इनकी एफर्ट्स हैं। सो आई थिंक ही शुड, मैंने बात कर ली ना, नाउ ही शुड जस्ट अब बोलिए ना। एक्चुअली गाने का जो कॉन्सेप्ट था, मुझे बड़े आइडियाज आते हैं, मैं बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन जो गाने क्या वैसे वर्गो okay. मेरे बेटे का भी वर्गो है, बेटी बस कुछ 4-5 घंटे बाद वर्गो के बाद पैदा हुई। तो अभी
आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड और इससे मैंने बात की, इसकी पुरानी क्लिप देख रहा था, वो ठीक है। मुफ्ती साहब से इसका डिबेट हो रहा था, तो ये क्या बात हुई, जो कि वेरी वेल फेमस है। मेरे अरबिक दोस्त हैं, वो मुझे दिखाते हैं कि देखो मिस्र में डब हुआ है, यूके में इंग्लिश में डब बिल्कुल हुआ सही, है, बिल्कुल ये ठीक सब है। डब हुआ है कि एक पाकिस्तानी लड़की जो है मुफ्ती साहब से मतलब डिबेट कर रही है। तो मैंने वो हुक निकाली, वो हुक लाइन निकाली, ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब। तो मैंने कहा व्हाई वी नॉट मेक दिस वन काइंड ऑफ सॉन्ग विच को हम पॉलिटिशियन से पूछें ये क्या बात हुई। ये क्या बात हुई बिल्कुल सही। तो मतलब आप करप्शन कर रहे हैं, हम तो बोलेंगे ये क्या बात हुई, आप गलत करें तो ये क्या बात हुई। तो एक कौम, पाकिस्तानी कौम को पूछना चाहिए ना कि ये क्या बात Awareness हुई। का आपने एक कॉन्सेप्ट दिया। तो हमने कहा इसको फनी तरीके से करें, हम सीरियस इसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि हर्ट होंगे लोग या चीज़ें होंगी, लेकिन हम इसको एक मैसेज ऐसे कन्वे करेंगे कि लोग एंजॉय भी करें और अंडरस्टैंड भी करें। तो आई वाज सिटिंग विद हर एंड शी कॉल हर टीम, शफात भी थे, शफात और अली भी आए। तो फिर ग्रुप ऑफ टीम हम मिले और मास्टरमाइंड अलायंस हो गई ना। हाँ, फिर आइडियाज डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन मेनली मैंने इनमें बड़े कैरेक्टर्स डाले थे। जैसे आमिर लियाकत साहब ने मुझे एक परसों मैसेज किया कि गाना तो बड़ा अच्छा है लेकिन मैं क्यों नहीं इसके अंदर। हाँ ये बात भी है। लेकिन अब ये चीज भी शो करती है कि देखिए जो लोग आए वो सारे पॉपुलर तरीन लोग थे। हाँ, बिल्कुल। जिनकी आप बल्कि सोच आपको मैं बताऊं कि इसमें आमिर लियाकत हमने डालना था, अच्छा फिर इसमें तारिक मसूद भी हमने डालना था, जो क्यों? शुरू में बोलता हाँ, ये हाँ। कयामत आ गई, कयामत आ गई। लेकिन वो फिर हमारा ग्रुप जो है वो, मैं फिर दुबई चला गया, अमेरिका चला गया, क्योंकि मिक्स वो हो फिर गया। पॉलिटिक्स से हट के वो फिर वो और चीज बन हाँ, तो जाती हमने है। सोचा कि हम अभी सिर्फ पॉलिटिक्स पर क्योंकि जाहिर बात है आपके वैसे तो टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, लाइक 4-5 मिनट का आपने गाना बनाना होता है, बिल्कुल। उसमें आप बहुत सारे चीजें आप डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ। बट हमने सोचा कि जो इस वक्त मेजर चीजें हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उनके ऊपर बात करें। बिकॉज जब एज एक आर्टिस्ट होने के नाते आप जब चीजें मुआशरे में देखते हैं तो आपका दिल जल रहा होता है, यार हमारा भी हिस्सा है, हम भी कुछ इसके ऊपर बोलें, हम भी बात करें। और पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है जिसमें हर शख्स, जिस तरह क्रिकेट है ना हर कोई एक्सपर्ट है, इसी तरह हमारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन उसका भी हर कोई एक्सपर्ट अपने है। अपने experts सो हैं। बेसिकली ये सारी वो बातें जो लोग समझते हैं, जिनको पता है। सो हमने उसको अपने और गाने कोई न्यू चीज नहीं जो हमने अपने आप से डाली, हमने अपने वर्ड्स को चेंज करके कॉमेडी डाल दिया, उसमें देखिए, कैरेक्टर्स बात है, डाल इस दिए। वक्त बहुत सारे शोज ऐसे चल रहे हैं जिसमें पॉलिटिक्स पे बातें होती हैं हाँ। और कॉमेडी बहुत सारी होती है। तो एक गाना आया है फॉर अ चेंज, तो इट्स अ हेल्दी थिंग एक्चुअली। एग्जैक्टली हम प्यार करते हैं पॉलिटिशियंस से। हाँ, और मैं ऑनेस्टली मैं समझ रही थी कि हमें बहुत ज्यादा बैकलैश होगा, नहीं बट होगा। नो, No, पीपल आर लविंग इट। लविंग इट। लोगों की जो स्माइलियां भेजते हैं ना हंस हाँ, के, उनको हंसी आ रही है कि मजेदार लग रहा है। And you'll not believe it's why I feel that's his hit, because I see my song every page, different Yeah, pages. exactly, और बिल्कुल। दूसरी आपके शो के तवसक में मैं कहना चाहूंगा कि ये फ्री है, आप मतलब इस पे कोई कॉपीराइट्स नहीं है, you can share, you हाँ। can डाउनलोड you can even make money on that. आप your अपने pages, रिंगटोन बना you don't सकते care. हैं। और ये- इसके ऊपर कोई पैसा नहीं है, हम इसके ऊपर कोई पैसा ये नहीं बना रहे। कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से खट्टक वाह। फैमिली या मलिक फैमिली की तरफ से, अब पाकिस्तान के लिए है। तो जनाब इतनी बातें हो रही हैं इस गाने के बारे में, तो क्यों ना इस गाने को दिखाई दिया जाए आप सबको, है ना। हाँ प्लीज, आइए इस गाने को पूरा देखते हैं, एंड नहीं मिस करना, मैं डोंट मिस द एंडिंग। एंडिंग ही तो खास बात है। एंडिंग तो खास बात है। तो आइए देखते हैं, हमें आज ज्वाइन किया हुआ है वीना जी ने और असद ने, और बहुत जबरदस्त कपल है, द मोस्ट वांटेड कपल, यू नो, बिकॉज दे आर टू गुड एंड दे आर टू बिग हिट्स। तो आइए गाना देखते हैं। गाना बहुत मजे का है। ये क्या बात हुई यार, गाना वापस आके एंजॉय करके आते हैं। तो फिर बहुत सारी और मैंने कुछ फन सेगमेंट्स रखे हैं अपने गेस्ट के लिए, मजा आने वाला है। चाय अच्छी है हमारी, बहुत, इट्स वेरी है गुड। ना? इसीलिए Yeah, it is. no, इसलिए तो मैं सोच रही थी कि ये पीने वाली चाय है, दिखाने ये वाली पीने वाली पीने चाय है वाली जनाब। चाय है। तो आइए देखते हैं जनाब ये क्या बात हुई। गेस्ट हैं द अमेजिंग कपल, जिनका गाना देखा आप लोगों ने अभी, और गाना वाकई बहुत मजे का था। एंड आई एम श्योर इनके जो मिलियन ट्रिलियन व्यूज आ रहे हैं ना, वो सही आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब चूंकि सुबह का वक्त है और बड़ी मजे की बातें हो रही हैं, तो वो जो अवतार बीच में लोगों के हुए हैं ना, कुछ यहाँ झलक भी हो जाए। मुझे याद है कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा मजा आया था, और आप लोगों की बड़ी, बल्कि हर चैनल ने इसको उठाया था। आपको पता है जब आपने वो हमें लाइव लिया और Exactly. आपके लिए मुझे करना पड़ा, उसके बाद तो सब अच्छा ऐसे। जैजी के लिए आपने किया, हमारे लिए भी एक्ट करो। मैंने कहा, Exactly. जब तो फंस गए। अब सही पूरा लाइव हुआ वो। Exactly. तो कुछ हो जाए, मीरा जी से स्टार्ट कर लेते हैं। मीरा जी से और start असद कर- आपने संभालना है, क्योंकि आप बड़ा अच्छा उस दिन होस्ट कर रहे थे वो पूरा चंक Okay. मजा तो आया देखिए, I got my accessories here. या ओह माय गॉड, The आई Meera ji, लाइक no? इट। तो So I मजा आने gotta- वाला I है। gotta clean this. Okay. जी प्लीज, अब हम स्टार्ट करते हैं। द मीरा जी से बस जी प्लीज।
ओह माय गॉड, ये तो हटाओ बीच में से, इस वीना मलिक को तो साइड पे रख दो। असद के और मेरे बीच में है ये। असद, असद, why don't you love me असद? असद, तुम्हारे लिए मैंने ये गाना किया है, इसमें मैंने अपीयरेंस दिया है, एंड यू स्टिल डोंट लव मी। हेलो, ये बोलता क्यों नहीं है? कोई बताएगा प्लीज, ये बोलता क्यों नहीं है? ये डमी तो नहीं है, कौन है ये? कौन है ये? तो बोलो, ये बोलता क्यों नहीं है? When I told you that I love you, I didn't tell you. अच्छा, तुम ऐसा ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? वीना की वजह से। वैसे तो तुम मुझे हक भी करते हो, मुझे मेरा फ्रेंड भी कहते हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए गाने में मुफ्त परफॉर्म किया। तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिलाए वीना से। वो मुझे नहीं दी उसने, तो तुम्हें कैसे मैं दूं? क्या मतलब? मुझे तो दिलाओ ना, मैं तो असद नहीं हूँ, मैं तो मीरा हूँ। गॉगल करके देखो मुझे। और तुम ये जिस तरह की बातें कर रहे हो ना, इससे, ओह माय गॉड, इससे तो मेरे पेट में हेडेक होने लग गई है। असद, बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? काम करवाने के बाद खामोश बैठे हो। परफॉर्मेंस करवा ली, मुझे पैसे भी नहीं दिए, और मेरा स्पेशल थैंक्स भी बिल्कुल लास्ट में डाला है। मीरा, ये क्या बात हुई? क्या बात है। रिएक्शन मुझे रिएक्शन के बाद और ना मजा आएगा, थोड़ा और एक्शन करो, लेकिन मुझे ना शर्मा गए थे कि मीरा जी बहुत क्लोज आ गई थी। एक्चुअली इनके साथ रियल में हुआ था इंसिडेंट, बताओ। रियली? सुनाइए, थोड़ा बताए ना। वो एक्चुअली मीरा इज वेरी स्वीट हार्ट, यू नो, शी इज वेरी नाइस वुमन, लेडी। तो मैं क्या, वो मैं एक बंदे के साथ गया, तो एक तो मैं कहीं जा रहा था, मुझे कहता है, इसके मैनेजर का फोन आया, वो हमारे साथ कंबाइन, सुहेल जो हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं। सुहेल ने मुझे कहा, आई एम हियर मीरा के साथ, तो प्लीज आप दुबई आए हो तो प्लीज मुझसे मिलें। तो मैं उसी जगह पे था, कहीं मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, तो सुमीरा वाज हैविंग सम शूट देयर, ठीक है, होटल में। तो मैं गया वहाँ पे, अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो शूट कर रही है, फोटो शूट थी। तो मैं पीछे से गया, मैं हाय मीरा ऐसे पीछे देखी, अच्छा, तो उसने मुझे ऐसे हक किया। ओह माय गॉड, व्हाई यू डोंट लव मी? मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि कोई कैमरा तो नहीं है। मैं कहा, व्हाई वुड आई लव यू? क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं आती? तुम मतलब इट वाज अ फनी, मतलब ये नहीं था, मतलब शी इज क्यूट, शी इज लाइक दैट। मेरा फ्रेंड ऐसे देख रहा है मुझे घूर के ना, ये क्या हो रहा है? क्या बात है, लेकिन बहुत जबरदस्त आपकी थी, क्या मजा आ गया। What next we have in the pipeline now? Now we have मरियम नवाज शरीफ। अरे वो बहुत एक्टिंग करवाएंगे सारी, मजा आएगा ना। ऑलराइट, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको पता है कि मेरे नाअहल पापा जो हैं वो नाअहल होने के बाद ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। क्या ये बात आप जानते हैं? नहीं। ठीक है, हम मेरे नाअहल पापा को दूसरी बार नाअहल करवाने के बाद अब इंशाअल्लाह तीसरी बार नाअहल करवाएंगे, हैट्रिक करेंगे। आप क्या समझते हैं? इमरान खान ने हैट्रिक की है, शादियों की हैट्रिक की है, तो क्या हुआ? हम उनसे पीछे थोड़ी हैं, हम भी हैट्रिक करेंगे, हम नाअहली में हैट्रिक करेंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे? नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? नहीं। रह गई हैं। कौन? वो अगर आप कर दे तो पता नहीं क्या होगा। मरियम औरंगजेब जी। देखिए जैसी बात ये है कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया है, और आप यकीनन मुझसे पूछना चाहेंगे कि ये जो मैंने बात की है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नशा है, तो आप जानना चाहेंगे कि मैंने क्यों कहा कि वो नशा है? बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा। देखिए बात ये है कि जो भी नवाज शरीफ को देखता है उनके नशे में यूं मस्त हो जाता है और झूमने लगता है, और देखिए कहता है कि मेरा वजीर आजम नवाज शरीफ, मेरा वजीर आजम नवाज शरीफ। अब आप खुद सोचें जैजी कि कोई होशमंद शख्स जो है, क्या वो एक नाअहल शख्स को अपना वजीर आजम कह सकता है? नहीं ना। तो बस बिल्कुल यही बात है कि जो भी नवाज शरीफ को देखता है वो नशे में मस्त हो जाता है और उनको अपना वजीर आजम कहने लगता है। और देखिए मैं क्या, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ के नशे में। हमारे पीर को देखें, वो भी कहते हैं हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ। किसी को भी देखें, पार्टी के सभी लोग कहते हैं कि हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ। तो जैसी बात ये है कि मैं इस नशे की बात कर रही थी कि हम सब जो हैं वो नशे में हैं, और मैं तो नशे में बिल्कुल गुम हूँ, मुझे तो कुछ होश नहीं है। तो ये मुझे आज की सबसे बेस्ट लगी। आप बिल्कुल, आपने एकदम अवतार ही बदल दिया था। इट वाज टू गुड, मजा आ गया सीरियसली। और ये तीनों जो थी ना, ये बहुत जबरदस्त। आई एम सो एलेटेड कि मैं मजेदार हो गया। अच्छा, कुछ गाना हो जाए,
कुछ गाइए ना, गाना तो ये असद गाएं। गाइए ना अब आप। ये रैपर है, ये बेहतरीन नहीं रैप ये कर गाना रही अब आप गाइए कुछ तो फिर वो साथ भी दे सकती हैं आपका कौन नहीं कुछ गाना तो इनको गाना चाहिए। गाना इन्होंने गाना है ना बिल्कुल हाँ। जी। बल्कि मैं कहता हूँ कि गाना इनके लिए गाए ना प्यारा सा गाना। है। अब तो हम आए हैं अपने प्रमोशन के लिए। चले वो गाना भी ऑफ कोर्स यू हैव टू सिंग। था ना। मसला है गंभीर आजकल, सारे मिलके शुरू आजकल, JRT दे आंतबाग, ऐवानों में मची है जलतल, लड़की है कतरी का खत लिए फिरती गुडू आगे। I can't say that one. आपको पता है इज बिगेस्ट प्रॉब्लम ये लिरिक्स ही कैन नॉट रिमेंबर। मैं एक काम करें ना लेकिन आप। इस गाने की नहीं बात कर रहे थे, मेरा ख्याल हम आप तो कोई किसी और रोमांटिक रोमांटिक गाने की बात। बात कर रहे हैं ना, कुछ रोमांटिक गाना गाइए आप मीना जी के लिए। बातें ये कभी ना ये। तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। असल आप इतना अच्छा गाते हैं, आप प्लीज ज्यादा गाया करें, मैं गलत नहीं कह रहा आपसे। एक बात कह रहा हूँ आप लोगों से सीरियसली, असल आप बहुत अच्छा गाते हैं एंड यू शुड सिंग मोर एंड मोर सॉन्ग्स फॉर अस। आई थिंक विद इन अ मंथ इनका ये जो नया गाना है वी आर वर्किंग ऑन दैट। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ दिस सॉन्ग विल कम अप। इट्स अ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है, इट्स वेरी बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल इट्स नॉट लाइक रियली पार्टी ट्रैक बट इट्स सॉफ्ट अच्छा रोमांटिक। एक काम क्यों ना करें, अब कोई ऐसा गाना प्ले करवाते हैं हम आप दोनों के लिए जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट होगा, बताइए, जो कि हम आप लोगों के ही नाम कर देंगे। कौन सा ऐसा गाना बताइए। वी कैन प्ले ऑल हिंदी पाकिस्तानी सॉन्ग्स, आई कुछ भी थिंक हम कर सकते हैं ना, पाकिस्तानी इंडियन दोनों चला सकते हैं वैसे ना, पाकिस्तानी चल पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कौन सा गाना है? है, वो तो मुझे बहुत पसंद गाना है, मैं जिस दिन भुला दूं। ओह माय Babe, your song, that's my favorite song. I love that. बस फिर ठीक है। प्यार दिल से वाह। वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, वाओ ये आँखें से रात हो जाएंगी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी। क्या बात है, छा गए आप दोनों। आइए जनाब यही गाना फिर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। गाना बहुत क्लासिक गाना है और इस गाने को बाद में बॉलीवुड में कॉपी भी किया गया फिल्म पुलिस पब्लिक में। लेकिन फिलहाल वीना एंड असद इन फुल कंट्रोल इन KN लाउंज और बहुत मजा आ रहा है जैसे के साथ। अभी तो बहुत सा शो बाकी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब सुना आपने, बहुत मजे का शो जारी हो सारी है और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव विद अस द अमेजिंग पीपल राइट है। तो आप कुछ लाइक्स डिसलाइक्स की बात हो जाए, कितना सोशल मीडिया यूजर्स हैं आप दोनों, बिकॉज आप दोनों के ट्विटर अकाउंट्स तो बड़े एक्टिवली चल रहे होते हैं। Well, we are 24/7. Oh my बच्चे God. भी, और we hardly give time to each other. Very friendly. ऑनेस्टली मुझे सोशल मीडिया She's all मुझे the लगता time है- on the phone. ना, मुझे लगता है कि फेसबुक जो है वही ओल्ड फैशन, मैं कभी भी फेसबुक हाँ, पे सही नहीं कह रही हैं थी। वैसे। मेरा फेसबुक हमेशा ये देखते हैं हाँ। और मेरा जो ट्विटर है वो बिकॉज ट्विटर इट्स नॉट जस्ट ट्विटर, ट्विटर पूरी दुनिया की उसके ऊपर न्यूज आती रहती है एंड ही इज द वन हु इज, वे कैंडी क्रश खेलते हैं हर वक्त फोन के ऊपर, ही इज द वन हु इज ऑन द Candy फोन Crush? ऑल द टाइम। आई डोंट लाइक फोन, आई एम नॉट अ ठीक फोन है। पर्सन, मुझे फोन बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा उसके ऊपर बिल्कुल पसंद नहीं है। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर आई लाइक, बट उसके अलावा मुझे फेसबुक की अभी तक समझ नहीं आई। मैं इनसे अक्सर पूछती हूँ इसको ओपन कैसे करते हैं, इस पे कमेंट किस तरह से आते हैं मतलब ना। आपके फैंस कहते हैं आप लोगों को, आप लोग रिप्लाई नहीं करते उस तरह से इनबॉक्सेस में, दाया नहीं करते होंगे Well, बिकॉज we hardly reply on inbox हाँ। because there's hundreds of thousands of हाँ, messages. तो Obviously, आपके obviously. फिर ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक सर्टन फैन को करें बाकियों And we को नहीं have करें। admin. I mean, वो they're तो not शायद allowed आपके to होंगे, do हाँ। that. और
व्हेन वी एन लाइव, जब हम लाइव होते हैं तब हम रिप्लाई करते और लेकिन ये जरूर है कि हम फेसबुक के ऊपर अक्सर, देखिए ये भी हमारे फैंस की वजह से है कि अक्सर हम वक्त निकालते हैं फेसबुक के ऊपर, हम लाइव जाते हैं, दिस जस्ट बिकॉज वी वांट टू गिव ट्रीट टू द फैंस आउट बिल्कुल सही देयर। तो मेरा ख्याल है कि हमारा अपने फैंस को मोहब्बत दिखाने का ये तरीका है कि हम कभी कभार फेसबुक के ऊपर लाइव चले जाते हैं विद द फैमिली, विद एवरीबॉडी, एंड वी मोस्टली आर देयर। और कितना फूडीज हैं आप दोनों, कितने खाने शाने? ही इज द वन जिन्होंने मुझे खानों पे लगाया। Really? आई वाज नॉट अ फूडी एट ऑल, और मुझे खाना, मैं खुद को बताती रहती थी कि मुझे खाना खाना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे स्लिम रहना पसंद था, बट ही लव्स फूड, ही इज अ फूडी। एक दिल की बात, मैं सेगमेंट दिल की बात दिल के साथ, तो आइए कोई दिल की बात पूछते हैं आप दोनों से जो आप करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ भी या दिल अपने फैंस के साथ। पहले कौन करेगा आप? पहले ऐसा जैसे आप आ जाए, इससे पहले आप आएंगे ऐसा दिल की बात दिल के साथ। मैं इतना बोली उनके ऐसे आप कभी बोली, बहुत बोली हैं, जबरदस्त, और अच्छा बोलती हैं। लेकिन उनको बोलना चाहिए ना, ही शुड आल्सो टॉक। दिल की बात यह है कि आधी जिंदगी गुजर गई है, अब बड़े हो गए दोनों बच्चे, तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर किड्स, दैट्स इट। ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स, ये तो सही कहा। आई थिंक ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। वी बोथ आर ऑलवेज देयर फॉर, बिकॉज माय फैमिली इज ऑलवेज बीन माय फर्स्ट प्रायोरिटी। या और ये लोगों को भी पता चल रहा होगा कि यू नो आई एम वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ माय प्रायोरिटीज, ठीक है। दैट इज वन थिंग, बट ऑब्वियसली that is something very personal and you know close to your heart, but another thing is that my fans also are very important and very very close to me, close to my heart also. So मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अभी तो मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट साइन करती हूँ ना, तो वो बेबी स्टेप्स नहीं होते, कदम फूंक के रखना कि यार लोगों को बुरा ही नहीं लग जाए। सो प्लीज़ आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेनेवर आई साइन अप अ न्यू प्रोजेक्ट, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। हालांकि मुझे सोशलाइज करना इतना पसंद नहीं है, मगर मैंने आज से पहले कभी भी अपने लोगों के कॉमेंट्स नहीं पढ़े थे, लेकिन नाउ आई डू। सो कुछ लोग तो होते हैं ना कि फॉर द हैक ऑफ इट दे क्रिटिसाइज एंड हेट, उन लोगों को छोड़ दे। सीरियस पीपल, सीरियस क्रिटिसिज्म, सीरियस एप्रिसिएशन, दैट इज व्हाट ऑलवेज वेलकम। वो जो एक कोने में एक कोई लोग हैं जो सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको अपनी नेगेटिविटी उसके ऊपर डालनी है, उन लोगों से मैं बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपको दुनिया में हर चीज को नफरत देनी फॉर द हैक ऑफ इट, दैट इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। बट द पीपल हु हैव सीरियस थॉट्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट क्या है, आर्ट क्या है, उसके ऊपर जो लोग सीरियस थॉट्स और वो बात करते पता भी चल जाता है। सो आपका व्यूज हमेशा मोस्ट वेलकम मैं उनको करती हूँ, और आप प्लीज हमेशा व्यू कीजिए और पोस्ट भी कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइए, बिकॉज दैट्स ऑलवेज वेरी वेरी। मुझे ऐसे गेस्ट बहुत प्यारे लगते हैं जो बहुत अच्छा और ज्यादा बोलते हैं। मेरा काम हो जाता है लेकिन इतना नहीं बोलते। नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं। देखिए आप आई, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय जैजी ऑन केयर। Oh my God। मुझे बताइए कि आप दोनों का फिटनेस मंत्र, कि आजकल ये लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना लोग, ये बहुत इन जा रही है, और हमारे जो अवाम है, जो हमारी जनता है ना, वो बहुत एनवी करती है कि आखिर जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, आप लोग जो हैं, आप कैसे अपने आप को फिट रखते हैं। सो आप बताएं कि आपका एक फिटनेस मंत्र क्या है और आपका फिटनेस मंत्र क्या है, फिर हम आपसे जाएंगे इजाजत। बताइए ना। अगर मैं सच बताऊंगी तो बताइए, प्लीज बताइए। I'm just like too lazy when it comes to exercise and all, but yes, I do follow my diet. Yeah. और मैं उसको देखती रहती हूँ कि मैं कब क्या कार्ब्स, कैलोरीज का मैं चेक एंड बैलेंस रखती हूँ। ज़्यादा हो जाए तो कुछ अरसे के लिए मैं फास्ट कर लेती हूँ, और इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर देखती हूँ, ये भी देखती हूँ कि वेट कितना बैलेंस बढ़ गया तो कितना मतलब ठीक है, कितना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मैं जरूर देखती रहती हूँ। एंड ऑब्वियसली यू नो घर में रूटीन बहुत बिजी होती है, बच्चे हैं, करियर है, बहुत कुछ है, बट आई हैव टू लुक इनटू एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम यू नो आई डोंट फॉरगेट दिस। और किसी भी लड़की को ये भूलना नहीं चाहिए कि सब चीजें होती हैं, बट आपका अपना आप होगा तो सब चीजें होंगी। सो आई रियली टेक केयर ऑफ दैट। यकीन करें, मैं आप सबके सामने ऑन नेशनल टेलीविजन ये बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड बोथ ऑफ यू। जिस तरह से आप लोग एक क्लासी खूबसूरत अंदाज में चल रहे हैं अपने करियर को और फैमिली को बैलेंस करके, ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग जान लें, ये शोबिज़ की दुनिया है दोस्तों। आपका फिटनेस मंत्र कैसे, हम चाहते हैं आपसे इजाजत। मेरा कुछ नहीं है, आई जस्ट होल्ड माय किड्स अप। ओह माय गॉड, ये भी he is very particular about his diet, he is very particular about his weight,
एंड ही डज दैट, वो नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल तो सही उसको है। फॉलो भी जनाब, करते हैं। एनी फाइनल मैसेज फॉर कोहिनूर न्यूज एंड कोहिनूर लाउंज? हमारा लाउंज बस देखें आप, मैं जगमग कहूंगी कि जगमग। कोहिनूर लाउंज इसलिए बिकॉज उसमें कोहिनूर तो आप हैं, बाकी ये लाउंज है। सो आई थिंक जैजी यू हैव कम अ लॉन्ग वे। Thank मुझे you याद so है much. कि आप याद बोलते है हैं कि जब आपको? जैजी बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन अब देखती आपकी भी वो है। जो ट्रांजिशन थी, अब वो भी दोनों देख जैजी सुन जब भी रहे हैं, बोलता देख भी है और उसको दुनिया देखती भी है और सुनती भी है। सो आई हैव ऑल माय प्रेयर्स फॉर यू बिकॉज यू हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। Thank you so और much. कोई भी रास्ता, इतना लंबा रास्ता, वो आसान नहीं होता है। उसमें बहुत सारे अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, लोगों के बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बट यू हैव मेड माशाल्लाह वेरी फैबुलस करियर। Thumbs up. और या सो थम्स अप फॉर यू, थम्स अप फॉर यू, Thank you so एंड much. विक्ट्री फॉर यू आल्सो। थैंक यू सो मच बीना जी, Yeah. आप हमारे शो में आई और आपने इतना मान दिया। आई एम रियली ऑनर्ड। अच्छा, एक चीज मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी। बताए ना। यू नो व्हाट, ओवर अ डेकेड में आपको देखा हाँ, over a decade वाकई हो और गया। आप- मैं एफएम करते हैं मुझे 9-8 साल तो हो और गए। आप पहले से ज्यादा स्लिम हो गए ओह हैं माय गॉड, थैंक यू सो और मच। द फ्रेशनेस ऑफ लग योर रहा है फेस आपको? एंड ऑल, अच्छा, मैं बताऊं वो आपको? नहीं कम हुई और आपने एज भी नहीं किया देखिए, और मैं बताता आपने हूँ आपको। करियर भी इतने अच्छे से देखिए मैं किया। बताता हूँ, देखिए कैसे? मेरा बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। हाँ। सो आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, I don't do these two kind of things, you know। मैंने ये बात नोट किया है कि जो लोग मतलब अगर आप हेल्दी रहते हैं ना, हेल्दी डाइट लेते हैं और आपकी तरह हम भी चेक एंड बैलेंस करते हैं वेट का, तो आप सही रहते हो। क्या कहते हैं आप, है ना? ट्रू, या बिल्कुल ठीक है। तो ये जरूरी था ये। तो और वो जो आप एज ही नहीं कर रहे, वो अब उसका मैं क्या सीक्रेट करूं, ये तो किस्मत की देवी है जो मेहरबान है। लेकिन बहुत शुक्रिया, दीज वर्ड्स मीन अ लॉट टू मी। आबे हयात भी रखा है आपने ना। हयात भी रखा है। और आपका भी मैंने बहुत थैंक्स करना है। Thank you. यकीन करें, ये पता है, ये वो शख्स हैं व्यूअर्स, दोस्तों के दोस्त हैं, है ना? एंड यू आर ब्लेस्ड कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले, सीरियस। एंड यू आर ब्लेस्ड कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। लेकिन बहुत शुक्रिया आने का, Thank you. और आपके नए गाने के लिए मेरी ढेरों दुआएं हैं Thank कि ये you. और रॉक ऑन करे और भी गाने गाने अब आपने इंशाल्लाह। अब वादा हो गए, अब तो गाने गाने ही गाने, है ना? जब एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी, आगे तो बस सिंगर एक्टिंग कर रहे हैं अब तो। ऑफर नहीं आई ना अभी तो, कोई आ ऑफर जाएगी ऑफर भी। टिकती ही एक जगह पे हाँ, ऑफर ये कैसे है ना, आएगी? घर यहाँ बैठ जाए लाहौर में तो इंशाल्लाह, कराची में तो और अच्छी और ऑफर्स क्या आ भैया। जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया जनाब आप दोनों का। Thank you, Jazzy. छा जाएं, Such an honor to छाते be here रहें। today. नहीं प्लीज, थैंक यू Yeah, सो मच। thank you. हमारा लाउंज सज गया आप दोनों की अमेजिंग प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच। Thank तो जनाब ये रहा आज का शो। और वो कहते हैं ना कि कुछ सितारों के आने से 4 नहीं 8 नहीं 16 चांद लग जाते हैं। आज के सितारे कुछ ऐसे ही थे, वीना खान और असद खान खटक। ये एक ऐसा ब्लेस्ड कपल है जिनसे आप लोग प्यार करते हैं। इनको प्यार करते रहे, हम तो प्यार पहले से कर रहे हैं। और मेरी ढेरों दुआएं इनके लिए हैं कि जिनका इनका करियर चल रहा है वो इंशाल्लाह इस तरह से बूम करता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। हमारा पेज ज्वाइन कर लें आप, कोहिनूर लाउंज। और कोहिनूर लाउंज सिर्फ सजता है हमारे सुपरस्टार से और आप लोगों की प्रेजेंस से। आप लोग हमें देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। टेक केयर एंड लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।